बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आप सबको सुबह खैर और मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता रात शेर अफजल मरवत को रिहा कर दिया गया था और वो इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन उन्हें हिरासत के दौरान उनके साथ वो कहते हैं कि मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया है। इससे बात करेंगे और शेर अफजल मरवत ने बड़ा ऐलान भी किया है, उस पर भी बात होगी। और दूसरा जनाब बात करेंगे, इस्लामाबाद में खबर गर्म है कि 17 के करीब जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने रिसेंटली चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कोई बात की अपने व्लॉग्स के अंदर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है। इसमें बात करेंगे कौन कौन से लोग हो सकते हैं, कौन कौन से नाम हैं, कुछ नाम पता चले हैं, आपको बताएंगे। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, बड़ी दिल दहला देने वाली खबर है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि अमरीकी हिरासत में हैं, उनके साथ अमरीकी जेल के अंदर कई मरतबा ज़्यादती की जा चुकी है। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। ये इंकशाफ आज सामने आया है, इस पर बात करेंगे। और बैरिस्टर गौर साहब ने एक इंकशाफ किया, इंकशाफ का किया, उन्होंने होप इनके दिखाई है कि भाई PTI जो है वो बतौर पार्टी बैन नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ जो है बल्ले के इंतखाबी निशान को ख़तरा मौजूद है, उस पर भी प्लान एक बना हुआ है, इलेक्शन कैसे लड़ना है। और फिर आज दिन इंपॉर्टेंट है अडियाला में। आज अडियाला जेल में इलेक्शन कमीशन ने, तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में आज इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी है। इस पर भी मैं बात करूँगा, ये मामला इंपॉर्टेंट क्यों है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। कल की और जो हमारी वीडियो थी उसमें ऑडियो बहुत ख़राब थी, ऑडियो कम थी, कई लोगों को सुनने में बड़ी तकलीफ़ हुई, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आपका फीडबैक चैनल को इम्प्रूव करने में बड़ा मावन साबित होता है। अच्छा, आप बात कर लेते हैं पहले शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत जिन्हें MPO के तहत हिरासत में लिया गया था लाहौर में, और 2 दिन ये हिरासत में रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ चुके लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहराम ने ऑर्डर जारी किया था कि शेर अफजल मरवत को रिहा किया जाए। उनकी जो हिरासत थी वो गैर कानूनी करार दे दी गई थी, जिसके बाद कल काफ़ी देर, कई घंटों इंतज़ार करने के बाद तहरीक इंसाफ के वकला और जो कारकुनान थे कोट लखपत जेल के बाहर इंतज़ार करते रहे। फिर शेर अफजल मरवत को गुज़िश्ता रात रिहा कर दिया गया और वो इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद पहुंचने पर शेर अफजल मरवत का बड़ा ही ज़बरदस्त ढोल की थाप पर इस्तकबाल किया गया। लेकिन शेर अफजल मरवत ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ जेल में बहुत बुरा सलूक किया गया है और ये बुरा सलूक मरियम नवाज के कहने पर किया गया है। दूसरा, शेर अफजल मरवत ने यह ऐलान किया है कि जहाँ सफ़र रुका था ये सफ़र वहीं से शुरू होगा। यानी जो वर्कर कन्वेंशन शेर अफजल मरवत कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह कामयाबी से किए थे, अब वही वर्कर कन्वेंशन का सिलसिला जो है वो पंजाब के अंदर जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल के मुताबिक वर्कर कन्वेंशन जो है पंजाब के अंदर किए जाएंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत की जो पॉपुलैरिटी है गिरफ्तारी के बाद पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब शेर अफजल मरवत की रिहाई पे जहाँ कुछ दीगर जमातों के लोगों को बड़ी तकलीफ होनी है, ज़ाहिर है पंजाब में नून लीग को बड़ा टफ टाइम देना है शेर अफजल मरवत ने, और तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है शेर अफजल मरवत की रिहाई के ऊपर, कि ज़ाहिर है इमरान खान के बाद ये बंदा बहुत कम वक्त में तहरीक इंसाफ का सबसे पॉपुलर फेस बन चुका है, दलेर है, दबंग है, नीयत इसकी बड़ी साफ़ है इमरान खान को लेकर, जो नज़र आता है। इसीलिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ा प्यार करते हैं शेर अफजल मरवत के साथ। अच्छा, बाकी जो मामला है 17 व्लॉगर्स की बात हो रही है। इस्लामाबाद में ये खबर गर्म है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुलाकात की है FIA के हुकाम के साथ, और FIA के हुकाम को ये कहा है कि जिन जिन सहाफ़ियों ने, जिन जिन व्लॉगर्स ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ सख्त बातें की हैं, या उन्हें तनकीद का निशाना बनाया है, या उनकी तौहीन की है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए। और आने वाले दिनों में कुछ 17 व्लॉगर्स की फ़हरिस्त है, 17 यूट्यूबर्स की फ़हरिस्त है कि जिनके ख़िलाफ़ FIA कार्रवाई शुरू कर रहा है। कुछ नाम जो हैं अब तक जो सामने आए हैं, ये मुस्तनद नाम नहीं है, जो अभी तक इत्तलात अब तक पहुंची, चूँकि अभी तक मुस्तनद ऐसी कोई फ़हरिस्त बनी नहीं है, कार्रवाई शुरू नहीं हुई। लेकिन जो इस्लामाबाद में खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक सिद्दीक चांद टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। उसके अलावा अदील सरफराज का नाम भी चल रहा है, और असद तूर का नाम चल रहा है, समी इब्राहिम का नाम चल रहा है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। 17 नाम टोटल जो हैं वो चल रहे हैं। अब दीगर कौन कौन से नाम हैं, इस चीज़ पे अभी कोई वजाहत या कोई डिटेल अभी तक सामने नहीं आ सकी। डिटेल्स हम इकट्ठी कर रहे हैं कि कौन कौन हो सकता है, और अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई की जाती है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, तो इंशाअल्लाह हम सब मिलकर उसको भरपूर तरीके से डिफेंड करेंगे
और ऐसी किसी के साथ ज़्यादती जो है इंशाअल्लाह वो नहीं होने देंगे। हम तमाम सहाफ़ी जो हैं मुत्तफ़िक होकर मिलकर इस मामले पे एक मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे और जो भी पोजीशन लेनी पड़ी वो लेंगे, इस मामले को डिफेंड करेंगे हम। दूसरा जनाब जो मामला है वो ख़बर है बड़ी दिल दहला देने वाली ख़बर है। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी से मुतल्लिक सेनेटर तलहा महमूद जो कि JUIF के रहनुमा हैं, ये रिसेंटली अमेरिका में गए थे और इन्होंने मुलाकात की थी डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के साथ। तो सेनेटर तलहा महमूद साहब ने ये इंकशाफ किया है, इन्होंने ये ख़बर दी है कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी से जब इनकी गुफ्तगू हुई तो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी ने बताया कि उनके साथ जेल में मुतअद्दिद मरतबा ज़्यादती की जा चुकी है और ये ज़्यादती जो है इसमें उन्होंने एक अमरीकी फ़ौजी का नाम भी लिया। जेल हुकाम में जो है उन्होंने कहा, जेल हुकाम में से एक जे रेबन का नाम लिया। उन्होंने कहा ये जे रेबन नाम का बंदा जो है इसने बार बार ज़्यादती का निशाना बनाया और जे रेबन से मुतल्लिक ऑलरेडी शिकायत जो हैं वो पहले भी बहुत सारी आ चुकी हुई हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक, और कोई 9 के करीब शिकायत पहले भी इसके ख़िलाफ़ आ चुकी हैं और डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की शिकायत भी जो है वो आ चुकी है। लेकिन ज़ाहिर है अमरीकी हुकाम ने किसी किस्म का कोई भी एक्शन जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं लिया। बाकी तो वो दुनिया में बड़े चैम्पियन बनते हैं इंसानी हकूक़ के, लेकिन अमरीकी जेलों के अंदर जो कुछ हो रहा है कैदियों के साथ, और पर्टिकुलरली डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी जो कि इस वक्त जेल काट रही है अमरीका के अंदर, उनके साथ जो एक इंसानियत सोच सलूक किया गया है, जो ज़्यादती की गई है, ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त ये अमल है। और इस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकाम को सख्ती से ये मामला जो है वो अमरीकी हुकाम के साथ टेकअप करना चाहिए, क्योंकि वो तो जब यहाँ पे दिन दिहाड़े कत्ल करने वाले रेमंड डेविस को निकाल के ले जाते हैं, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। हम जो एट बेस्ट कर सकते हैं वो अमरीकी जो सफ़ीर है पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कम से कम उन्हें दफ्तर ख़ारजा में बुला के उनके सामने एक एहतजाज रिकॉर्ड किया जा सकता है कि भाई हमारी एक शहरी आपके मुल्क में कैद है और उसके साथ वहाँ पे जेल में ज़्यादती हो रही है। तो इतना तो कम से कम किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोग बड़ा घबराते हैं अमेरिका से बात करते हुए, और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के ऊपर कि बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकी बैरिस्टर गौहर साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, और उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ बैन नहीं हो रही, पार्टी डीलिस्ट नहीं हो रही, जिसकी खबरें काफ़ी अरसे से चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर भी और बाकी भी पब्लिक डिस्कशन के अंदर भी, कि तहरीक इंसाफ को बैन किया जा सकता है इंतखाबी अमल से बाहर करने के लिए, इलेक्शन हरवाने के लिए। चूँकि पॉपुलैरिटी पार्टी की बहुत ज़्यादा है, हरा नहीं सकते इलेक्शन आप इस तरह से, तो टेक्निकली नॉकआउट किया जा सकता है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने पूरे यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ उनका ये दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डीलिस्ट या बैन नहीं किया जाएगा, पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। हाँ, अब बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से ख़तरात जो हैं वो मौजूद हैं बदस्तूर, और इस हवाले से वो कह रहे हैं कि प्लान हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया जाता तो फिर किस तरह से इंडिपेंडेंट जाना है, यानी कि हमारे जो कारकुनान हैं या फिर हमारे जो इलेक्टेबल्स होंगे या हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे वो हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। इस हवाले से वो कह रहे हैं हम प्लान बना रहे हैं, लेकिन 22 दिसंबर तक वो कह रहे हैं हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाना चाहिए, अलॉट हो जाना चाहिए, वरना मामला गड़बड़ की तरफ जा सकता है, ख़राबी की तरफ जा सकता है। और मैंने कल भी बात की थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस पर जो फैसला महफूज हुआ वो तो तहरीक इंसाफ के हक़ में आ जाना है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने खुद से नोटिस किया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कोई 40 के करीब एतराज़ात उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर, और एतराज़ात भी बड़े मजाका खेज़ किस्म के कि जी आप का इलेक्शन ये बिला मुकाबला क्यों हुआ है, लोग बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हुए हैं। तो उठा के देखें ज़रा बाकी कौन सी जमात इलेक्शन करवाती है पाकिस्तान के अंदर। इवन मुस्लिम लीग नून का आप नोटिफिकेशन देख लें, शहबाज शरीफ से लेकर मरियम औरंगज़ेब तक जितने भी लोग उसमें मुंतखब हुए हैं पार्टी अहदेदार, सारे के सारे बिला मुकाबला हुए हैं। तो तहरीक इंसाफ से एक क्वेश्चन क्यों हो रहा है कि भाई आप के बंदे बिला मुकाबला क्यों हुए? कम अज़ कम एक इलेक्शन की एक्सरसाइज तो हुई है। अब कोई नहीं आया इमरान खान के नॉमिनेट करता बंदों के मुकाबले में, ऑब्वियसली किसी ने आना भी नहीं था, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ हो गई। बाकी अडयाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन केस जो है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें आज इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद की जानी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और पिछली समात पर इमरान खान के वकील शुएब शाहीन की अदम मौजूदगी की वजह से ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। और इस पर मैं अपनी राय का इजहार पहले कर चुका हूँ, बड़ा खुल के आज मैं दोबारा अपनी राय दोहराता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन जो कि आइनी इदारा होते हुए इतने शदीद दबाव में आ गया कि इमरान खान जिन पे फ़र्द जुर्म आयद करनी थी उनको वो इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग में नहीं बुला सका। बार बार कहा, बार बार रिक्वेस्टें की, लेकिन कोई भी नहीं माना, ना सेक्रेटरी दाखिला माने, ना कोई और हुकाम माने, ना जेल हुकाम माने इमरान खान को लाने के हवाले से।
तो जान को खतरा था। पहले तो इमरान खान को रोज़ बुला लिया जाता था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दीगर अदालतों के अंदर रोज़ ही तकरीबन हाजिरी लगती थी। लेकिन अब जब अदालतों में पेश करना है तो नहीं पेश किया जा रहा। और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा होते हुए अगर वो चाहता तो बुला सकता था इमरान खान को, इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग में बुलाकर फर्द जुर्म आयद कर सकता था। लेकिन अब 4 रुकनी बेंच जो इलेक्शन कमीशन के अरकान का, वो एक आईनी इदारा होते हुए इलेक्शन कमीशन से उठ के ऑल द वे जाएगा अडयाला जेल में फर्द जुर्म आयद करने के लिए। तो इससे मैंने एक नतीजा अखज़ कर लिया था। पिछले हफ्ते ही मैंने आपको बता दिया था कि इस पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर मेरी बड़ी नज़र थी कि आया इलेक्शन कमीशन जो है वो इस प्रेशर के आगे, दबाव के आगे रेजिस्ट करता है, मुजामत करता है या सरेंडर कर जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन रेजिस्ट करता है कि भाई हमारा तो एक आइनी ज़रूरत है कि मुलज़म का पेश होना इलेक्शन कमीशन में ज़रूरी है फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए, चूँकि वो स्टेट की हिरासत में है, तो इसलिए उसको पेश करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी इमरान खान के जारी किए थे, लेकिन फिर भी पेश नहीं किया जा सका। तो मेरी राय ये थी कि इलेक्शन कमीशन अगर इतनी सी बात अपनी नहीं मनवा सका कि अपना एक जायज़ जो उनका आइनी एक जो बनती है जिम्मेदारी के मुलजिम को पेश किया जाए फर्द जुर्म आयद करने के लिए, अगर वो पेश नहीं करवा सका इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर उस इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद लगानी, क्या होप रखनी कि वो इलेक्शन के अंदर किसी किस्म का दबाव नहीं लेगा और शफाफ इलेक्शन करवाएगा। तो मुझे तो इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से, इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के गैर जानिबदार रहने के हवाले से किसी किस्म का मुझे अब कोई भी एतमाद, यकीन या उम्मीद नहीं रही। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरे तमाम उम्मीदें इस हवाले से लूज़ कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगर उठ के जा रहा है अडयाला जेल में, मसला क्या है, मकसद क्या है, क्यों इमरान खान को पेश नहीं करना, पेश करना चाहे तो किया जा सकता है बड़े आराम से, लेकिन कोई एक झलक ना देख ले इमरान खान की, वो तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसका जोश दोबारा से ज़िंदा ना हो जाए। जोश दोबारा से आप रोज़ाना ज़िंदा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर को आप रोज़ाना खुद मोटिवेट कर रहे हैं। जिस तरह से कल हुआ, परसों रात को हुआ कि तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा था, उस पर आपने उठा के पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया। जिन लोगों के कारोबार मुतासर हुए, जिन लोगों के काम मुतासर हुए, उन लोगों ने क्या रियासती जो इस वक्त ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं, जो ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, क्या उन लोगों ने, अवाम ने उन लोगों से बेजारी का या नफरत का इजहार नहीं किया होगा और इमरान खान से उनकी हमदर्दी बड़ी नहीं होगी। तो ये इकदाम रियासत खुद उठा रही है, हुकूमतें खुद इकदाम इस तरह के उठा रही हैं तो कि जिनसे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। अब एक झलक इमरान खान की कोई देख ना सके जनाब, इसलिए किसी अदालत के अंदर पेश नहीं करना कि लोग भूल जाएँ। तो इमरान खान हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, या कोई बहुत ही कोई गैर मकबूल किस्म का लीडर भी हो ना, उसके अगर 4 फॉलोअर भी हैं पूरे मुल्क के अंदर ना, तो उनको भी आप इस तरह की हरकतों से नहीं बुला सकते या भूलने पे मजबूर नहीं कर सकते। मैं कल भी मैंने बात की थी, आज दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ। मैं कोई इमरान खान का फ़ैन नहीं हूँ, मैं कोई इमरान खान का कोई फॉलोअर नहीं हूँ, ना मैं सपोर्टर हूँ, बल्कि मेरा एक जो ऑब्जर्वेशन मेरी होती है वो मैं शेयर किए बगैर रह नहीं सकता। और मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि इमरान खान को माइनस करने के लिए जितने भी इकदाम उठाए गए हैं, जितने भी इकदाम उठाए गए हैं या इकदाम उठाए जा रहे हैं, इमरान खान सियासत से माइनस नहीं हो रहा, बल्कि वो प्लस भी नहीं हो रहा, बल्कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि जहां इमरान खान के 10 फॉलोअर थे, आज वो 10 से बढ़ के 30 हो गए, 10 से बढ़ के 11, अगर प्लस होता तो 10 से बढ़ के 11-12 होते, वो 10 से बढ़ के 11-12 नहीं, 10 से बढ़ के वो 30 हो रहे हैं। तो इससे तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी, पजीराई, इमरान खान की जो एक फॉलोअरशिप है वो बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही। इस तरह के इकदाम से जितनी भी ऑपरेशन या रिप्रेसिव इकदाम उठाए जाते हैं उससे उसको फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता। तो ये करते चले जाइए, इससे मुझे पीटीआई को फ़ायदा ही होता हुआ नज़र आ रहा, नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये थी आज की अपडेट्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।